देख रहे हैं क्वांटम मॉडल ऑफ एटम को, एटम का क्वांटम मॉडल। आप लोगों को याद होगा कि पहला मॉडल क्या था, थॉमसन मॉडल। उसके बाद का मॉडल रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड के बाद का मॉडल बोर मॉडल। अब बोर मॉडल के बाद का मॉडल है क्वांटम मॉडल। क्लियर है? क्वांटम मॉडल के बाद भी और सारे मॉडल हैं, जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, एटम को लेके वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है, बहुत सारा थ्योरी है, मोलेकुलर और वाइटल थ्योरी है। लेकिन आप क्वांटम मॉडल तक खाली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्वांटम मॉडल के बाद का चीज आपको ऊपर के क्लासों में पढ़ना है। तो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम को समझने से पहले आइए हम इस मॉडल को देख रहे हैं। तो क्वांटम मॉडल ऑफ एटम को समझने से पहले हम लोगों को एक्स, वाई और जेड एक्सिस को समझना होगा। आपको पता होना चाहिए, देखिए यहाँ एक्स लिखा हुआ है, ये भी एक्स है, यानी ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, और ये जो है ये जो आपके तरफ और इधर आ रहा है ये जेड एक्सिस। तो आपको समझना होगा क्वांटम मॉडल में इलेक्ट्रॉन को क्लड के जैसा दिखाया गया है। दिखाया क्या गया है? इलेक्ट्रॉन क्लड के जैसा होता है, भले वो पार्टिकल हो लेकिन अपने मूवमेंट के कारण वो पार्टिकल, मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो इतना तेजी से वो घूमता है कि एटम में ऐसे वो गोलाकार खोल बना देता है। तो इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एटम इतना तेजी से घूमता है कि एटम के इलेक्ट्रॉन एटम में, कि एटम के घूमने के कारण, इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण वो ऐसे बना देता है। ये एस ऑर्बिट है जिसमें एक्स, वाई, जेड एक्सिस है। ठीक उसी तरह से ये पी ऑर्बिट है जिसमें वो पी एक्स, पी वाई, पी जेड बना देता है। ठीक उसी तरह से एक्स, वाई, जेड में डी ऑर्बिटल बना देता है। तो डी 5 तरह का होता है। यहाँ अगर मैं डी ऑर्बिटल को बनाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं डी को सेपरेट करके बना करके आप लोगों को दिखा दूंगा। तो एस ऑर्बिट का कोई पार्ट्स नहीं होता है, लेकिन पी ऑर्बिट का 3 पार्ट्स होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स हमेशा एक्स एक्सिस पर होता है, पी वाई कहाँ होता है? पी वाई और एक्सिस पर। तो पी जेड कहाँ होता है? सर बंद हो गया, टच करते रहना पड़ेगा, बंद नहीं हुआ। थोड़ा सा टच। तो पी वाई यहाँ हो जाता है और पी जेड ये रहा। ठीक उसी तरह से डी का भी 5 पार्ट्स है। एक्स और वाई के बीच में जो डी रहता है उसको डी एक्स वाई कहते हैं। वाई और जेड के बीच में जो डी होता है उसको डी वाई जेड कहते हैं। एक्स और जेड के बीच में जो डी रहता है उसको डी एक्स जेड कहते हैं। ठीक है? तो ये रहा डी एक्स जेड। और जो एक्स वाई जेड में से 3 के बीच में रहता है, ऐसे ये देखिए तीनों के बीच में है, तो इसको क्या बोलते हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और लास्ट में एक्स वाई जेड के बीच में एक डी ऐसे भी होता है जिसमें केवल 2 बॉल होता है, ये होता है डी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से आपने एस, पी और डी को देखा। अब एस और पी और डी का पोजीशन आप इसमें देखें। एस ऑर्बिटल हमेशा यहाँ पे गोला बना के रहता है हमेशा। दूसरा एस ऑर्बिटल यहाँ पे गोला बना देगा, थोड़ा पिछले लेयर पे।
तीसरा एस ऑर्बिटल यहाँ पे आकर के इसको कवर करते हुए ऐसे, इसको कवर करते हुए ऐसे, इसको भी कवर करते हुए ऐसे स्फीयर बना देता है। ये पूरा को कवर करके स्फीयर बना देता है, यानी एस ऑर्बिटल हमेशा गोले के जैसा होता है। लेकिन अब पी ऑर्बिटल को देखिए, पी की शुरुआत होती है 2 से। ये रहा 2px, यहाँ पे गोला बनाएगा, यहाँ पे, यानी इधर यहाँ पे ऐसे वाटर के ड्रॉप जैसा समझ लीजिए, इस टाइप से देख रहे हैं आप लोग, वाटर ड्रॉप के जैसा बना लेगा। तो ये यहाँ पे जो बनाएगा वो 2px कहलाएगा, जो यहाँ पे बनाएगा वो 2py कहलाएगा, जो यहाँ पे बनाएगा वो 3py कहलाएगा। ठीक उसी तरह से, सॉरी ये एक्स एक्सिस था, y नहीं था। तो यहाँ पे जो बनाएगा वो होगा 2px, यहाँ पे जो बनाएगा, मेरे दोनों हाथ को देखिए ऊपर और नीचे, ये होगा 3px, 4px, 5px। ठीक उसी तरह से अब ये रहा z एक्सिस, यहाँ जो बनाएगा वो कहलाएगा 2pz, 3pz, 4pz, 5pz। ठीक है। अब इसी देखिए ये है y एक्सिस, यहाँ जो बनाएगा 2py, 3py, 4py। क्लियर है। तो इस तरह से px, py, pz को देखे आप। लेकिन अब d कहाँ बनाता है, d को जानने के लिए नहीं कर रहा, बुला रहे, इसको चाहिए ले रहा। अरे कम दूंगा है। अब देखिए, जो ऑर्बिटल एक्स वाई के बीच में हो वो डी एक्स वाई है। ये देखिए आपके सामने, ये रहा एक्स, ये रहा वाई। तो एक ऑर्बिटल यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ और यहाँ, ये पूरा डी एक्स वाई हो गया। क्लियर है। ठीक उसी तरह से ये क्या है, एक्स और ये जेड, इस दोनों के बीच में यहाँ दो ठो यहाँ, ये हो गया डी एक्स जेड। क्लियर है। अब देखिए, ये है वाई, ये है जेड, वाई जेड, यानी ये वाई, यहाँ से यहाँ तक वाई और यहाँ से यहाँ तक जेड, इनके बीच में जो रहेगा वो कहलाएगा डी वाई जेड। क्लियर है। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कौन कहलाएगा, जो तीनों के बीच में हो, तीनों के बीच में। देखिए ये तीनों के बीच में ऊपर की तरफ है, ये तीनों के बीच में नीचे की तरफ है, यानी ये दो ऊपर दो नीचे मिलके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जो ये एरिया खाली है ये कहलाएगा डी जेड स्क्वायर। क्लियर हो गए। तो आपने डी का पोजीशन देख लिया। अब आप समझिए, जब एटम में sp df तीनों ऑर्बिटल हो तो एटम का शेप कैसा होता है। तो अभी तक मैंने f ऑर्बिटल का नहीं बताया है, अभी तक हमने sp d का बताया है। तो रवीश कुमार इधर आएंगे और 8 क्लास वाले आप भी आइए, पकड़िए यहाँ पे डी को बनाइए। तो आप दोनों मिलकर के चलिए, उस पार चलिए, झुक करके जाइए, दोनों हाथ अप्लाई कीजिए। हाँ हाँ, लीजिए इधर से, यहाँ पे होगा। ये सब कभी पढ़ने नहीं किया है, जीवन भर रट्टा मारा, खाली रटा है, रट रट के धीरे धीरे अपना दिमाग सुन कर लिया है। ये देखिए, ये डी है। अब एफ कहाँ होगा जानिए। डी में तो 4 पार्ट्स होता है ना, एफ में 8 पार्ट्स होता है। देखिए एफ कहाँ होता है, ये डी है और ये जेड है, इसी के बीच में यहाँ घुस जाएगा 4 से। एफ का शुरुआत होता है ना, तो जैसे जैसे ये पीछे हटेगा जगह खाली होते जाएगा ना, तो जैसे ही जगह खाली होगा यहाँ पे, आगे बढ़ा लीजिए, जगह खाली होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 हुआ, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे एफ ऑर्बिटल होता है। क्लियर है। अब आप इधर से देखिए, इधर से लाइए इसको,
अब देखिए इधर से मैं f ऑर्बिटल को दिखा रहा हूं, ये ऐसे d ऑर्बिटल है। अब इसमें f ऑर्बिटल कहाँ होगा भाई? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो f ऑर्बिटल यहाँ होगा। 4 से शुरुआत होता है इसीलिए f ऑर्बिटल का। क्लियर हो गए? तो d और p के बीच में f ऑर्बिटल होता है। अब आइए हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को डिफाइन करते हुए पूरे क्वांटम मॉडल को समझते हैं। तो सबसे पहले लिखिए आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f 14 5s2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। अब मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक एटम का ड्राइंग बना रहा हूँ। 1s हो गया, यहाँ पे आप यहाँ से उठाया आपने 1s का ड्राइंग बना दिया। अब 2s का ड्राइंग यहाँ होगा। ये वृत्ताकार नहीं है, ये गोलाकार है। मैं वृत्त जैसा बना रहा हूँ। इसी में 2p यहाँ बनेगा। ये देखिए 2px हो गया। मैं अब बात कर रहा हूँ इसका। ये पहले देखिए 1s ये रहा, 2s ये है, ये गोलकार। अब 2px ये रहा, 2py ये रहा और 2pz ये रहा, xyz एक्सिस पे। क्लियर है? अब बात करते हैं 3s का। 3s यहीं पे ऐसे गोला बनाता है और ध्यान रहे s का गोला ऐसे होता है कि देखिए ये इसका मोटा सा लेयर है। जैसे रसकदम में खोआ के ऊपर, सॉरी रसगुल्ला के ऊपर खोआ का परत नहीं रहता है। रसकदम खाए हैं कि नहीं? अरे जैसे प्याज के एक छिलके पे दूसरा छिलका होता है, वैसे ही 1s प्याज का सबसे अंदर का छिलका, 2s उसके बाद का छिलका, 3s उसके बाद का छिलका। क्लियर है? अब ये रहा आपका 3s। 3s का रेंज ये रहा। मान लीजिए 3s का ये लेयर रहा। अब इसमें 3s हो गया 3p। 3p कौन होगा भाई? ये होगा ऐसे, इसी के ऊपर ये होगा 3px, ये भी 3px ही होगा। क्लियर है? यहाँ पे इसी के ऊपर में ऐसे कवर करते हुए ये क्या होगा? 3py नहीं 3pz, और ये भी होगा 3pz। देखिए दोनों साइड फैल रहा है। वैसे ही इसको जो कवर करेगा वो क्या होगा? 3py। ये इसके ऊपर भी ये कवर कर लिया, ये रहा 3py। क्लियर है? यानी अगर आप इसमें देखें तो ये कहाँ कहाँ है? 2px ये रहा, इस जगह पे ये रहेगा, इस जगह पे। अब इसी के बाद ये और ये 3py का जगह, x का जगह है। ठीक उसी तरह से आप इस डायरेक्शन में बढ़िए। ये है 2py का जगह जहां मेरा दोनों हाथ है, और यहाँ पे ये है 2py। ये रहा 3py का जगह, ये और ये यहाँ 3py का जगह। अब आप z को देखिए, z आपके तरफ है और आपके उल्टा है। ये है 2pz, ये देखिए ये रहा z 2pz, यहाँ पे है 2pz, ये रहा 3pz। अब हम लोग d ऑर्बिटल को बनाते हैं। तो d ऑर्बिटल कहाँ होता है आपको पता है? इस दोनों के बीच में यहाँ, इस दोनों के बीच में यहाँ, इस दोनों के बीच में यहाँ, और इस दोनों के बीच में यहाँ, फिर इधर से इस दोनों के बीच में यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ होता है ना। तो टोटल अब d को कहाँ सजाएंगे? d में कितना पार्ट्स हो जाएगा भाई? x y के बीच में 4 गो गोला, y z के बीच में 4 गो गोला, x z के बीच में 4 गो गोला, x स्क्वायर y स्क्वायर में भी 4 गो गोला। तो 4 × 12 4 चौका 16 गोला हो गया। और dz स्क्वायर 2 ही गोला होता है। तो देखिए 1 2 3 4,
अब मान लीजिए ये यहाँ ही, अब 3D में दिखाना बड़ा मुश्किल है। 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये जो मैंने छोटा छोटा बनाया ना पी के चारों तरफ, यही डी ऑर्बिटल है। क्लियर है? अब इसके बीच में जैसे जैसे आप दूर जाइएगा, अब जैसा सोचिए जरा कि आप जब यहाँ आते हैं, इस लेयर पे आते हैं, तो पी के बीच में बहुत सारा जगह खाली होता है, जिसमें डी तो अटता ही है 18 ठो, उसी में जो खाली जगह बचता है उसमें एफ भी घुस जाता है। क्लियर हुए ना? क्लियर हुए? अब देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हटा दीजिए, ये पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको हटा दीजिए, ये दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, इसको हटा दीजिए, ये तीसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। यानी एटम को लेयर वाइज लेयर हटाने का नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो अगर किसी एटम को आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से सेपरेट करते हैं, तो उसका सबसे अंदर का लेयर पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाएगा, उसके बाद वाला दूसरा, उसके बाद का लेयर तीसरा, उसके बाद का लेयर चौथा। तो अब हम इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पे किसी दिए गए एटम को ड्राइंग के साथ हटा हटा के दिखा रहा हूँ। यही आसान है। ये जो पहला आप देख रहे हैं 1s2, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यानी ये है N1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान क्वांटम संख्या 1, पहला। अब ये कैसा होता है भाई? तो देखिए, इसमें खाली 1s है, तो 1s ऐसा होता है गोल, इसका रेडियस भी छोटा होगा। अब ये रहा प्रधान क्वांटम संख्या 2, यानी N2, N1 था, N2 है। अब इसमें S और P दोनों है, तो S और P दोनों है, और दूसरा लेयर है ये। तो ये इसके ऊपर का जो लेयर था उसको अब हम यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए, इसके ऊपर का लेयर जिसमें PX, PY, PZ तीनों है। देखिए, P ऑर्बिटल भी है, 2 से P की शुरुआत हो जाती है। ये रहा आपका, जिसको मैं ब्लैक कलर से कलर कर रहा हूँ, ये P ऑर्बिटल है। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं 3 का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में तीनों है। क्लियर है? 3s, 3p, 3d। तो n क्या लिखेंगे? n3 में कौन कौन आ जाएगा भाई? अब इसका लेयर, अब इसका लेवल थोड़ा और बड़ा होगा ना, क्योंकि ये पहला छिलका है, ये दूसरा छिलका है। दूसरा छिलका में S और P दोनों है। अब ये रहा तीसरा छिलका। तीसरा छिलका में ये जो आप देख रहे हैं, ये 3s है, लेकिन ये क्या है? थोड़ा सा बड़ा होके 3px, 3py, 3pz। इसी में d भी है जी, हेलो, 3d भी है, तो इसी बीच में d को भी घुसा दीजिए। ये रहा d। अभी बताए थे d का कितना गोला मिला के हो जाएगा? 18। p का टोटल गोला 6 ही रहेगा, लेकिन d का कितना हो जाएगा? 18। ये रहा d का गोला, और आपको मैं काउंट भी करा देता हूँ कैसे 18 हुआ। ये देखिए, d का गोला इसमें भर दिया 18। तो अब इसमें क्या आ चुका है? 3p6 भी है, 3d10 भी है, और 3s ये रहा। ये जो गोल है ये 3s है, लेकिन ये क्या है? 3px, 3py, 3pz। इसके बीच में जो रहा वो है 3d xy, 3d xz, 3d yz, 3d x स्क्वायर y स्क्वायर, 3d z स्क्वायर। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, d अब कहाँ है? एक यहाँ, 1, 2, 3, 4 गोला, 5, 6, 7, 8 गोला, 9, 10, 11, 12 गोला, तीनों के बीच में 13, 14, 15, 16 गोला, और जेड वाला 2 गोला, 18 गोला हुआ।
तो इस तरह से इतना तक ही पहले समझिए, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये जो आपने एटम को बांटा N1, N2, N3, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से बंटवारा हो गया। अब इसमें एक ही दिगंशी क्वांटम ऑर्बिटल है S, लेकिन इसमें S और P दोनों है। तो ये देखिए S को मैंने अलग कर दिया, ये रहा Px, Py, Pz, दोनों अलग हो गया। अब इसमें आइए, इसमें S, P, D तीनों है। तो S को चलिए मैंने ऐसे अलग कर दिया, P ऐसे अलग हो गया। और D कैसा है भाई? D तो बिल्कुल गेंदा फूल के जैसा दिखेगा। 18 है ना, 1, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 ऐसे। D और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कुछ इस टाइप का। पहले 4 डाल दिए, अब और 4 डालिए, 4, 4, 8, 4, 12 हो गया। टोटल 18 है। हाँ, बाहर देखना बहुत जरूरी है, कहीं कोई आदमी बोली ना बात करे। मैंने आप लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे, ठीक है ना। देखिए जब आप दिन काटते हैं ना, तो दिन का टीचर ही परफेक्ट होता है। तो इस तरह से SPD दिगंशी क्वांटम संख्या में आकर के ये एक ही भाग में रहा, 0। तो अब चुंबकीय क्वांटम संख्या में जाकर के ये भी बटेगा, S बिल्कुल वैसे ही रह जाएगा, लेकिन P 3 भाग में बटेगा। ये देखिए, ये P है ना, ये रहा Px, ये रहा Py, और ये जो बिल्कुल ऐसे है Pz, बट गया। अब ये S ऐसे ही रहेगा, लेकिन P कैसे बटेगा? P इसको खड़ा कर दो, Px ये रहा, Py ये रहा, Pz ये रहा। क्लियर है? अब बात करते हैं D का। देखिए ये यहाँ जाके ऐसे हो गया, ये यहाँ जाके ऐसे हो गया, समझ रहे हैं ना। P भी 3 टुकड़ा में बट गया, Px, Py, Pz। अब इसमें जाकर के D भी 5 टुकड़ा में बटेगा। इसके अंदर टोटल कितना है? 18। ये देखिए, ये हो गया dxy, ये हो गया dxz, ये हो गया dyz। क्लियर है? ये जो है dx² y², एक ऐसा होता है जो दोनों ही साइड में होता है, ये हो गया dz², यानी इसका ये बंटवारा हुआ। क्लियर हो गए? अब देखिए, अब चक्रीय क्वांटम संख्या में क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर में। इसमें अब आप पहुंच गए हैं, इस सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, जान लीजिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 2, 2, 4, 2, 6। S में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P में फिर 2, 2, 4, 2, 6। D में कितना? 10 होता है ना, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 इलेक्ट्रॉन पुर रहा है। यानी आपने एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच गए। आप इसे ऐसे समझे कि अगर आपके यहाँ किसी को आना है, किसी दूसरे प्लानेट के आदमी को आना है, किसके यहाँ? खान के यहाँ, तो पहले वो पता करेगा कि खान किस प्लानेट पे रहता है। तो पता चला कि वो अर्थ पे रहता है, पृथ्वी पे। तब वो पता करेगा कि पृथ्वी में वो किस कॉन्टिनेंट, किस महादेश में रहता है। तो पता चला एशिया में रहता है। अब एशिया में वो किस देश में रहता है, तो उसको पता करना होगा। पता चला इंडिया में। इंडिया में कहाँ रहता है? तो बिहार में। अब बिहार में उसको पता करना होगा कि कहाँ रहता है। तो बिहार में वो रहता है भागलपुर। भागलपुर में किस ब्लॉक में रहता है? तो पीरपैंती में। पीरपैंती ब्लॉक के किस जगह पे रहता है? तो सरमारी बाजार में। सरमारी बाजार में कहाँ रहता है? तो सुंदरपुर में। सुंदरपुर में है ना जी। अब सुंदरपुर में इसका मकान नंबर कितना है? मकान नंबर पता करके तब जाके खान से भेंट होगा। नहीं, ठीक उसी तरह से यहाँ एटम के अंदर आप एक एक इलेक्ट्रॉन से भेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एटम का छिलका निकालें,
पहला छिलका सबसे ऊपर वाला ये है N3, दूसरा छिलका ये है N2, तीसरा छिलका ये है N3। यहाँ देखिए छिलका इसमें कहाँ सेट करेगा, ये काला वाला के अंदर पहला छिलका, ये उजला वाला के भीतर दूसरा छिलका, इस काले वाले के भीतर तीसरा छिलका, नहीं इसके भीतर चौथा छिलका। लेयर वाइज लेयर एटम सजा होता है। क्लियर है? तो ऐसे आप छिलका वाइज बांट दिया। अब छिलका में से आप इसको बांटे तो ये खाली एस में बटा, ये 2 भाग में बटा, एस और पी में, ये 3 भाग में बटा, एस पी डी में। अब एस पी डी को भी बांटे तो पता चला कि एस बेचारा अकेले है, इसमें कोई ऑर्बिट है ये नहीं, अकेले ही है, काफी है। लेकिन पी को जब बांटे तो 3 भाग में बटा, पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक उसी तरह से तीसरे वाले के एस को बांटे तो 1 भाग में, तीसरे वाले को पी को बांटे तो 3 भाग में, तीसरे वाले डी को भागे तो 5 भाग में बटा। क्लियर हुए? आप इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुंच गए। अब देखिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1/2 क्लॉकवाइज घूमता है घड़ी के दिशा में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन -1/2 घड़ी के विपरीत दिशा में। इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1/2, दूसरा -1/2। लेकिन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 बार प्लस 1/2 -1/2, इसका काम हो गया। अब इसका काम प्लस 1/2 -1/2। अब इसका देखिए प्लस 1/2 -1/2। अब इसका भी खेल खत्म। आप देखिए ये N2 था, N2 का 1 इलेक्ट्रॉन का हिसाब मिल गया आपको। N2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है ना? अब आप बात कीजिए N3 का। N3 में S है प्लस 1/2 -1/2, 2 टुकड़ा बट गया ये, तो ये कितना टुकड़ा, प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2 -1/2, इसमें से प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2 -1/2। क्लियर हो गया? अब डी को बांटिए। डी को बांटेंगे प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2 -1/2। ऐसे करके ये प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2 -1/2, ये हो गया। फिर प्लस 1/2 -1/2। इस तरह से डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है टोटल? 10। तो इस तरह से आपने डी तक के क्वांटम नंबर का बंटवारा किया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हिसाब से आपने एटम को देखा। डी में 5 होगा कैसे? एक इस लेयर पे ये जो घूम रहा है, ये जो घूम रहा है इसमें 1 2 3 4 होगा। अब ये जो घूम रहा है इसमें 4 होगा, 4 4 8। अब ये जो घूम रहा है इसमें 4 होगा, 4 किया 12। उसके बाद यहाँ तिरछा वाला 12 4 16, इधर 2 ठो 18। वो नहीं बोल रहे हैं, आप 2 लिखे हैं ना, वहाँ पे 4 होगा ना, क्योंकि 18 है ना, पूरा जोड़ेंगे तो 18 कहाँ होगा? यहाँ पे हाँ देखिए कहाँ 18 बना। रामे जी राम, रामे जी 2, रामे जी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बिल्कुल सही बोले। और एक, हाँ ठीक बोले सर 18 ही है। हाँ 18 है वहाँ पे। 18 है। अच्छा कोई बात नहीं, यानी 2 6 10। क्लियर है? एस में 2, पी में 6, डी में 10। तो आप लोग क्लियर हो गए हैं? तो आज इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, खुदा हाफिज।